नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ जारी होगी, कट ऑफ जारी होने के बाद में जो जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो ज़रूरी है, उन दस्तावेज़ों की सूची में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले नंबर पर आपने जो बीकानेर निदेशालय में जो आपने फॉर्म भरा था, वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। अगर आपने मोबाइल से भरा है तो उसका प्रिंट आउट है वो बाद में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो भी फॉर्म भरा जाता है फॉर्म में 10th की मार्कशीट की डिटेल ही भरी जाती है, जैसे कि नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब है वो 10th की मार्कशीट से ही डेटा लिया जाता है। और 10th की मार्कशीट के साथ में प्रमाण पत्र, जैसे कि प्रमाण पत्र मैंने है वो 2014 में किए, तो प्रमाण पत्र मार्कशीट की जो बैक साइड में साथ में ही दिया हुआ होता है, अलग से नहीं होता है। लेकिन इससे पहले अलग आता था, तो ये 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होगी। उसके बाद में आती है 12th, यानी कि जो 12वीं की मार्कशीट है वो 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी मार्कशीट की बैक साइड में दे रखा है। उसके बाद में चौथे नंबर पर जो दस्तावेज आता है वो आता है BSTC फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, जो आपने कॉलेज से वो प्राप्त की। BSTC फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के बाद में अगला दस्तावेज आता है जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट है आपकी। जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट के बाद में जो BSTC का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये BSTC से संबंधित 3 डॉक्यूमेंट होंगे, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और जो डिप्लोमा है। उसके बाद में आपको कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र करेक्ट सर्टिफिकेट मिला होगा, वो करेक्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिस पर है वो जो प्राचार्य के सिग्नेचर होते हैं, सील वगैरह लगी होती है। ये चरित्र प्रमाण पत्र जब आपने वो कॉलेज से ये जो अन्य दस्तावेज प्राप्त किए उस समय आपको मिला होगा, तो इसकी कोई वैलिडिटी ऐसे नहीं है कि भाई ये अब वैलिड नहीं है, नया बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई नहीं है। आपने जिस संस्था से अंतिम है वो शिक्षा प्राप्त की है, उस संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र के बाद में अगला डॉक्यूमेंट आता है जो प्रवेश तिथि है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने जब BSTC के लिए जो कॉलेज अलॉटमेंट हुए थे उस समय काउंसलिंग करवाई थी। काउंसलिंग के समय आपको एक ऑनलाइन स्लिप मिली होगी, उस स्लिप पे है वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उसके साइन है, सील है, और स्टूडेंट खुद की है वो उस पर हस्ताक्षर है। एडमिशन है वो किस डेट को हुआ था, डेट लिखी हुई है। इस प्रकार के आपके स्लिप होंगे। अगर ये स्लिप भी आपके पास नहीं है तो आपको है वो जो कॉलेज का लेटर पैड है, उस लेटर पैड पर आपको है वो लिख के दे देता है कि इस विद्यार्थी ने इस तारीख को कॉलेज में एडमिशन लिया था। प्राचार्य की सील होती है, सिग्नेचर होते हैं, तो मेरे पास ये दोनों अवेलेबल है। उसके बाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज आता है स्काउट का सर्टिफिकेट। आपका कैंप हुआ था 7 दिन का, उस स्काउट कैंप में वो आपको ये प्रमाण पत्र मिला होगा। ये प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, आपको इस प्रमाण पत्र का भी सत्यापन के समय ज़रूरत पड़ेगी। तो स्काउट का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आता है रीट का सर्टिफिकेट, जो आपने है वो प्राप्त कर लिया होगा। इस सर्टिफिकेट में जो नामांकन है, पंजीयन संख्या है, इसके आधार पर इस सर्टिफिकेट का भी है वो सत्यापन होगा कि सही है या गलत है। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो OBC है तो OBC के लिए 6 माह तक वैलिड होता है। जो पुराने समय में जो होते थे OBC के सर्टिफिकेट, उनमें है वो जो भी डेटा था वो जन आधार से लिंक नहीं था, लेकिन वर्तमान में अब जब नए बना रहे हैं इनमें जो डेटा होता है वो जन आधार कार्ड से लिंक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जन आधार कार्ड से नहीं बना आपका वैलिड नहीं है, आपकी जो वैलिडिटी है वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। तो आपने बना लिया होगा, डिजिटल है, ई-मित्र के माध्यम से बनता है। और जो SC ST है उनके लिए जो डिजिटल रूप से बनता है वो एक ही बार बनाना पड़ता है, आपको अलग अलग बार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही बार बनता है। और EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र अलग से नहीं होता है, जो EWS का सर्टिफिकेट होता है वही उनका जाति प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास भी डिजिटल बना हुआ होता है, आपको एक बार ही बनाने की आवश्यकता होती है, ई-मित्र के माध्यम से बनता है।
दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक ही बार बनाना पड़ता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात रहती है कि अगर आपने इसमें जो बीए से संबंधित कुछ भरा है तो उस बीए से संबंधित आपको है वो 3 साल की मार्कशीट और डिप्लोमा, या फिर डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है रीट का प्रवेश पत्र। रीट का प्रवेश पत्र भी आपको संभाल कर रखना है, अपने पास होना चाहिए। उसके बाद में जो विकलांगता से संबंधित अगर आप हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, इस प्रकार के जो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि खिलाड़ी है, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये आपके पास होने चाहिए। और जहाँ तक बात है घोषणा पत्र और शपथ पत्र की, ये आपको अभी तक नहीं बनवाने हैं, क्योंकि बोर्ड क्या पता कोई नया फॉर्मेट में है वो जारी कर दे, तो ये जारी करने के बाद में ही आपको बनाने 50 रुपये के स्टाम्प पर है वो बन जाएंगे। इसमें अविवाहित के लिए भी बनाना पड़ेगा, जिनकी है वो शादी नहीं हुई, तो अविवाहित संबंधी आपको स्टाम्प है वो घोषणा पत्र देना होगा। संतान संबंधी भी देना होगा, चाहे विवाहित हैं चाहे अविवाहित है, दोनों को देना पड़ेगा। दहेज संबंधी भी दोनों को देना पड़ेगा, विवाहित अविवाहित कोई भी हो। और जो मेडिकल और पुलिस सत्यापन का जो प्रमाण पत्र चाहिए वो आपको अब नहीं चाहिए, वो ज्वाइनिंग के समय आपको ज़रूरत होगी, अब इसके बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे थे दस्तावेज, आप ज़रूर तैयार रखें।